हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम एक क्रोम एक्सटेंशन बनाने वाले हैं जिसे हम हमेशा अपने एक्सटेंशंस को यूज़ करते हैं कुछ काम करने के लिए, कॉपी पेस्ट करने के लिए और भी तरह के काम करने के लिए। तो क्रोम वेब स्टोर से हम एक्सटेंशंस डाउनलोड करते हैं। ये ब्राउज़र के एक्सटेंशंस होते हैं। तो कैसे इस एक्सटेंशन को हम खुद भी बना सकते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि हम अपनी लोकली या फिर हम किसी और के लिए अपने एक्सटेंशंस बनाएं, तो हम भी बना सकते हैं। ज़्यादा कोडिंग नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, आजकल तो चैट जीपीटीज भी कोडिंग करके दे देती है। बट हम कैसे खुद के लिए एक बना सकते हैं। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं। हम आ गए हैं क्रोम वेब स्टोर पे। यहाँ से हम अपने क्रोम वेब स्टोर पे साइन इन कर लेंगे और फिर यहाँ पे आपको अगर कोई भी आपको पब्लिश करना है तो $5 की एक रजिस्ट्रेशन फ़ी देनी पड़ेगी, जिससे आप लाइव कर सकते हैं। बट अगर आपको सिर्फ लोकली अपने ही सिस्टम पे यूज़ करना है या फिर अपने घर के किसी भी सिस्टम पे यूज़ करना है लोकली, तो आप कर सकते हैं। जैसे कि हम APK फाइल्स डाउनलोड करके ऐप्स अपने यूज़ कर सकते हैं उसी तरीके से। ठीक है, तो पहले तो हम ये देख लेते हैं कि कोड कैसे करना है और कोई भी एक छोटा सा डेमो देख लेते हैं। तो मैंने अपने लास्ट के वीडियो में एक नॉपचा पे बनाया था, एक वीडियो बनाया था जिससे कि हम क्या कर सकते हैं कि कोई भी कैप्चा सॉल्व कर सकते हैं। तो हम भी एक अपना कैप्चा सॉल्वर बनाएंगे जो कि हमारे कैप्चा को सॉल्व कर देगा। और हम पहले नॉर्मल कैप्चा ही सॉल्व करेंगे। हम उसके लिए नॉपचा की API को भी यूज़ करेंगे जो हमारे कैप्चा को सॉल्व करेगा। जैसे कि एक डेमो है, जिस तरीके से इमेज दे रखा है और इसको हम जैसे राइट क्लिक करें और फिर हम इसको सॉल्व कर पाए, देन यहाँ पे वो पेस्ट कर पाए। यही हमारा एक कैप्चा सॉल्वर होगा। तो उसको सॉल्व करने से पहले क्या करना पड़ेगा, हमें आ जाना होगा एक क्रोम एक्सटेंशन। इस तरीके से URL आपको ऐड करना है, chrome://extensions। तो आपके सारे एक्सटेंशंस को शो कर देगा। यहाँ पे आपको अपना डेवलपर मोड ऑन कर लेना है। जैसे मेरा ऑलरेडी ऑन है, आपका हो सकता है बाय डिफॉल्ट ऑफ हो, तो इसको ऑन कर लेना है। ऑन करते ही आप ये सारे देख पाएंगे। अगर आप ऑफ करते हैं तो आप कोई भी अनपैक्ड एक्सटेंशन को लोड नहीं कर पाओगे। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो लोड अनपैक्ड। लोड अनपैक्ड का मतलब क्या है कि आपके लोकल पे कोई भी ऐसा फोल्डर रखा हुआ है जो एक्सटेंशन है, उसको आप डायरेक्टली लोड कर पाओगे और जैसे JSON और JS को ये रीड कर पाएगा। ठीक है, तो एक बार हम उसको डिटेल में देख लेंगे कि वीडियो में। तो जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि मैंने एक कैप्चा सॉल्वर करके ऑलरेडी बना रखा है। मैं इसी का आपको डेमो देने वाला हूँ। तो आप यहाँ पे एक आइकन देख पा रहे हो, यहाँ पे आ रहा है अनपैक्ड एक्सटेंशन। अनपैक्ड एक्सटेंशन का मतलब ही यही है कि हम उसको लोकल फोल्डर से ले रहे हैं। अनपैक्ड मतलब क्या है कि हम क्या करते हैं, पैक करके रखते हैं। .crx फाइल जनरेट होता है, जैसे कि .apk फाइल और भी .exe। तो इस तरीके से इसका .crx फाइल जनरेट होता है जब हम कोड करते हैं और उसको पैक करते हैं। और अनपैक्ड का मतलब क्या है कि वो सिंपल एक फोल्डर और फाइल्स हैं उसके अंदर जो कोड लिखे हुए हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, डेवलपर मोड ऑन करना है और उसके बाद आप कोई भी कोडिंग करोगे तो उसको आप लोड कर पाओगे यहाँ से। तब आपका ये लोड अनपैक्ड करके आ जाएगा। तो अब उसको कोड करने के लिए क्या क्या फाइल्स की रिक्वायरमेंट होती है और क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। फिलहाल के लिए तो आप कोई भी कोड एडिटर की आपको ज़रूरत भी नहीं है, आप नोटपैड में भी कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि ज़्यादा बड़ा एक्सटेंशन नहीं है और डिबगिंग की ज़रूरत नहीं है, तो आप डायरेक्ट नोटपैड पे लिख लोगे। और आप अगर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो तो कोई ज़रूरत भी नहीं है। और अगर आप नॉर्मल चैट जीपीटी से भी लिखवा रहे हो तो वहाँ से कॉपी पेस्ट करके नोटपैड पे डाल सकते हो। बस आपको उस एक्सटेंशन से डॉक्यूमेंट से नाम बनाना है। ठीक है, जैसे कि .js या .css। तो हम जैसे ये सारी सेटिंग्स करने के बाद हम आते हैं सबसे पहले अपने नोटपैड++ पे। और जैसे मैंने ऑलरेडी लिखवा रखा है, ये सारा हम की वैल्यूज एक बार समझ लेते हैं। इसका क्या मतलब, जैसे मैनिफेस्ट वर्जन का नंबर देना है, नेम देना है अपने कैप्चा सॉल्वर का, डिस्क्रिप्शन दे सकते हो। परमिशंस का क्या है, मुझे ये सारी परमिशन चाहिए थी कैप्चा सॉल्वर बनाने के लिए। जैसे कॉन्टेक्स्ट मेन्यू क्लिक करके जो भी आपको कमांड्स दिखती हैं वो सारे कॉन्टेक्स्ट मेन्यूज हो गए। एक्टिव टैब हो गया, जो भी एक्टिव टैब पे काम हो रहा है उसमें उसको जो भी एक्सेस चाहिए होगी उसके लिए एक्टिव टैब की ज़रूरत है। स्टोरेज, हम API की स्टोर करने वाले हैं और बाकी सारे टैब्स का भी एक्सेस। ठीक है, होस्ट परमिशंस मतलब हम किस URL पे चलाना चाहते हैं। अभी तो हम सारी तरीके की URL पे चलाना चाहते हैं। बैकग्राउंड सर्विस वर्कर, ये इंपॉर्टेंट है। सर्विस वर्कर जैसे कि क्या होता है कि जब भी लॉन्ग रनिंग टास्क होता है या API कॉलिंग होता है, जो भी बैकग्राउंड में टास्क परफॉर्म करना चाहता है, तो क्रोम के पास कोई ऐसा स्पेशल चीज़ नहीं होती जो वो क्या करता है कि बैकग्राउंड रन करते रहे। तो उसके लिए वो सर्विस वर्कर की हेल्प लेता है, जो कि क्या करता है कि जो भी लॉन्ग रनिंग टास्क है जिसके लिए वो वेट करेगा उसको वो सर्विस वर्कर के थ्रू चला देता है। जैसे कि नहीं तो क्या होगा कि पूरी स्क्रीन फ्रीज हो जाएगी और हम कोई और काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने background.js लिखा है क्योंकि हम अपना लॉन्ग रनिंग टास्क जो है API कॉलिंग जो है हम इस JS फाइल में लिखवाने वाले हैं। ठीक है,
फिर कंटेंट स्क्रिप्ट्स के अंदर क्या आ जाता है कि हमारे जो भी ऐसे कौन से स्क्रिप्ट्स होंगे या ऐसे कौन से CSS और JS होंगे जो हमारे उस टैब में इंजेक्ट होने वाले हैं। तो जैसे कि हमारा ये एक फाइल है, ये फाइल बताऊंगा मैंने क्यों यूज़ किया है, JS फाइल, एक कंटेंट जो JS फाइल है, और ये CSS है हमारा, ठीक है। उसके बाद हम उस पर एक्शन क्या परफॉर्म करने वाले हैं, ठीक है। तो popup.html दिखाएगा उस एक्शन पे जब हम परफॉर्म करेंगे। आइकन क्या होगा, ठीक है। अब हम एक एक करके ये सारी फाइल्स देख लेते हैं। जैसे popup.html में क्या कर रहा हूँ, जब उस एक्सटेंशन पर क्लिक हो गया तो एक तरीके से API की सेव करने के लिए यूज़र को प्रॉम्प्ट आएगा। तो ये बस इस HTML में यही, और popup.js उसी HTML में इंजेक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद content.js क्या करने वाला है कि content.js ये देखेगा कि हम जब भी किसी एलिमेंट पे क्लिक करेंगे, जैसे कि मैं आपको एक बार बताता हूँ कि नॉर्मल कैप्चर डेमो पे गए, जैसे यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास में API की सेव करने के लिए आएगा। बट अगर हम यहाँ पे क्लिक करें तो क्या एक्शन परफॉर्म होगा, वो इसके लिए content.js। तो हम content.js पे यही परफॉर्म करने वाले हैं कि हम जब भी राइट क्लिक करेंगे तो क्या है, जैसे कि मैंने यहाँ बताया आपको कि यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो जैसे सॉल्व दिस कैप्चा इमेज, ठीक है। तो इसको ये हैंडल करने वाला है, इस पे ये देखने वाला है कि ये इमेज एलिमेंट है तो हम क्या एक्शन परफॉर्म करने वाले हैं। तो जैसे कैप्चा सॉल्वर में हम क्या करते हैं कि नॉर्मली यहाँ पे अगर इमेज कैप्चा को सॉल्व करने वाले हैं तो राइट क्लिक करके अगर हम यहाँ पे क्या ऑप्शन देंगे तो सॉल्व दिस कैप्चा इमेज पे क्या होगा, तो कैप्चा इमेज के एलिमेंट को कैप्चर करेगा। और अगर हम कहीं और क्लिक करते हैं और वो अगर इमेज एलिमेंट नहीं है तो यहाँ पे क्या आ रहा है, सेलेक्ट कैप्चा एरिया स्क्रीनशॉट, मतलब ये एक इमेज एलिमेंट नहीं है। यहाँ पे ये क्या डिटेक्ट कर रहा है कि एक एरिया को कैप्चर करो जिसको आप सॉल्व करवाना चाह रहे हो, जो आप कैप्चा को सॉल्व करने वाले हो, जिसके अंदर टेक्स्ट होगा कि वो टेक्स्ट क्या है। इमेज कैप्चा का मतलब है इमेज के अंदर जो भी टेक्स्ट होगी वो हमें फेच करके लेके आएगा, ठीक है। तो अब ये अगर इमेज एलिमेंट नहीं है तो यानी कि वो इमेज नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा कि उस एरिया को स्क्रीनशॉट भेज दो, आप स्क्रीनशॉट करके भेज दो। तो ये जो ऑप्शन है, तो मैं जो बोला था ये किसके हेल्प से होता है, ये वाला JS है जो मैंने आपको बताया था HTML to canvas.js। तो इसकी वजह से हम स्क्रीनशॉट ले पाएंगे इस JS की वजह से। तो मैं इस कैप्चा सॉल्वर का डेमो देने वाला हूँ जो हम किस किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो यही ये JS फाइल है। उसके बाद background.js क्या करता है, मैंने बताया था कि एक लॉन्ग रन टास्क करेगा। तो क्या करेगा, इमेज एलिमेंट का URL गया या फिर स्क्रीनशॉट गया, ये दोनों में कुछ भी गया, API पे रिक्वेस्ट करेगा, फिर वो हमें रिस्पॉन्स देगा, सॉल्व मैसेज देगा, एक तरीके से सॉल्व टेक्स्ट देगा जिसको हम कहीं पे हम पेस्ट कर पाएंगे। तो ये यहीं पे API की को कॉल कर रहा है। ये पूरा कोड मैं अपने गिटहब रिपोजिटरी पे डाल दूंगा, आप कमेंट डाउन कर देना, मैं फिर डिस्क्रिप्शन लिंक उसकी डाल दूंगा, ठीक है। तो अब जैसे कि यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद जो पेस्ट का मैसेज आएगा, तो वो पेस्ट कहाँ से करने वाला है, हमारे क्लिपबोर्ड से ही करने वाला है, ठीक है। तो ये सॉल्व करने के बाद में हमारे पास में इसको क्लिक करेंगे तो ये सॉल्व टेक्स्ट को एंटर करके दे देगा, ठीक है। तो जब ये सारे कोड हो जाएंगे, जैसे config.js तो मैंने बस API की के लिए रखा था, लेकिन अब हम तो API की को स्टोर ही करने वाले। तो जैसे मेनली manifest.json है जो एक इंपॉर्टेंट फाइल है जो क्रोम वेब स्टोर को चाहिए एक्सटेंशन लोड करने के लिए। तो ये मैंने डॉक्यूमेंट्स में नाम दे रखा है कैप्चा सॉल्वर एक्सटेंशन, बस इसी को हम लोड करेंगे। तो अब हम जाते हैं और लोड करते हैं। तो हम एक्सटेंशन पे गए, लोड अनपैक्ड को करेंगे तो यहाँ पे हमें ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, कि कैप्चा सॉल्व एक्सटेंशन। इस फोल्डर को बस सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करते ही क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका एक्सटेंशन लोड हो जाएगा विद दिस आइकन, जो कि अनपैक्ड एक्सटेंशन बता रहा है, ठीक है। जैसे मैंने ये रन किया था तो एरर्स कुछ आए होंगे तो इसको क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे कैप्चा सॉल्वर का नेम और टाइटल ये सब आ रहा है, और अगर जैसे आप डेवलपर मोड ऑन करते हो तो ये ID और ये सारी चीज़ें आपको बताने लग जाएगा। तो हम एक बार कैप्चा सॉल्वर का डेमो देख लेते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पे राइट क्लिक किया, सॉल्व दिस कैप्चा इमेज, अब जैसे ये पॉपअप आ रहा है तो यहाँ पे आ गया कैप्चा सॉल्व्ड। अब मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँ और पेस्ट करूँ तो यहाँ पे पेस्ट हो गया, ठीक है। तो ये हो गया इमेज कैप्चा। अब अगर हम यहाँ पे स्क्रीनशॉट वाला मैं एरिया बताने वाला हूँ, तो अगर इसको सेलेक्ट करें तो अभी कह रहा है कि स्क्रीनशॉट कैप्चर करो, दिस पेज को कैप्चर कर लिया, ठीक है। अब ये सॉल्व होने चला गया। तो ये जैसे कि दिस पेज लेके आया। अब एक बार इसको पेस्ट करके देखें तो यहाँ देखो ये लेके आ रहा है दिस पेज, बट यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर रहा है, यहाँ पे क्यू की जगह हम G डालने पड़ेगा।
तो एक तरीके से क्या है, नॉपचा एपीआई का ही यूज कर रहा है, जो सॉल्व करके दे रहा है, जो रिस्पॉन्स में दे रहा है वो यहाँ पे हमें पेस्ट कर सकते हैं। सो गाइस ये हमारा कैप्चा सॉल्वर था जो कि इमेज या नॉर्मल कैप्चा को सॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा एक तरीके से ये सारी फाइल्स हैं और हम इसको क्या कर सकते हैं, क्रोम वेब स्टोर पे इजीली पब्लिश कर सकते हैं। यहाँ पे आप $5 रजिस्ट्रेशन फी पेमेंट करोगे और इसको जिप फाइल में कन्वर्ट करना है। जैसे इस फोल्डर को जिप फाइल में कन्वर्ट करना है और फिर क्रोम वेब स्टोर पे आप अनलिमिटेड अपना एक्सटेंशन अपलोड कर सकते हो। और इस तरीके से हमने एक क्रोम एक्सटेंशन को सक्सेसफुली क्रिएट किया है। आई होप आपको प्रोसेस क्लियर हो गया होगा। अगर ऐसी आपको प्रैक्टिकल टेक वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।